दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। अब कनाडा में बढ़ती महंगाई को लेकर घिरे पीएम जस्टिन ट्रूडो, विपक्ष ने लगाई क्लास। दिवाली तक मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों के बढ़ सकते हैं डीए। एनआईए का बड़ा खुलासा, खालिस्तानी नेटवर्क में आईएसआई के साथ दाऊद की डी कंपनी का रोल। भारत में बने आईफोन 15 का 38 देशों में हो रहा निर्यात का कंपोनेंट्स निर्माण के साथ कम हो जाएगी कीमत, अश्विनी वैष्णव का बयान। ऑरेंज वंदे भारत पर रेल मंत्री का बड़ा बयान, बोले रंग के पीछे राजनीति नहीं, बताई वजह। सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। तीरंदाजी में मिला पहला पदक, तीरंदाजी टीम ने जीता स्वर्ण, भारत की झोली में 82 पदक। नौसेना की बड़ी कामयाबी, विकसित किया युद्धक जहाजों का ड्रोन हमले से बचाने वाला हथियार। भारतीय एथलीट्स के साथ बेईमानी पर उतरा चीन, पहले ज्योति और अब नीरज और जैना के साथ धोखेबाजी की कोशिश। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कोरोना ज्यादा खतरनाक, शोध में हुआ खुलासा। स्वदेशी हथियारों से लैस होंगे भारतीय सशस्त्र बल, राजनाथ सिंह ने जारी की 5वीं स्वदेशीकरण सूची। सेना के तीनों अंगों के कमांडर ने की सैन्य शक्ति बढ़ाने पर चर्चा, एलएसी की स्थिति की भी हुई समीक्षा। व्लादिमीर पुतिन ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा वे बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ताइवान पर मंडराया शक्तिशाली तूफान, कोहिनूर का खतरा, उड़ानें रद्द, स्कूल कॉलेज बंद। खैबर पख्तूनख्वा में सैनिकों के साथ मुठभेड़ में 10 आतंकी ढेर, बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटक बरामद। कांग्रेस को घेरते हुए जब पीएम मोदी ने किया फिल्म वैक्सीन वॉर का जिक्र, कहा इन्हें मेड इन इंडिया से बहुत परेशानी। अंतिम दिन तक करेंगे इंतजार, विक्रम और प्रज्ञान से आज भी आश, मिशन चंद्रयान पर बोला इसरो। जोधपुर जब दंगों की आग में जल रहा था तब सीएम गहलोत क्या कर रहे थे, पीएम का बड़ा वार। आरएसएस के दशहरा उत्सव में इस बार गायक शंकर महादेवन होंगे मुख्य अतिथि, पिछले साल संतोष यादव बनी थी चीफ गेस्ट। सिक्किम में बादल फटने से मची तबाही, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भी असर, बाढ़ की चेतावनी जारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आयकर विभाग और ईडी का एक्शन, तीनों राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी। पीएम मोदी की खादी खरीदने की अपील ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड, खादी इंडिया ने बताया 1,52,00,000 रुपए की हुई बिक्री। भारतीय नौसेना देगी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब, एंटी सर्वाम ड्रोन और स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली हुई विकसित। आग से खेल रहे राहुल गांधी, मंत्री रिजिजू ने बताया जितनी आबादी उतना हक की मांग भारत को खत्म कर देगी। असम में बाल विवाह के खिलाफ जारी अभियान में 915 गिरफ्तार, पुलिस ने रिश्तेदार और शादी कराने वालों को भी पकड़ा। न्यूज क्लिक ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर रची थी बड़ी साजिश, जांच में मिले इनपुट का पुलिस ने किया खुलासा। भूकंप के झटके से कांप उठी उत्तरकाशी, 3.2 मापी गई तीव्रता। अमेरिका राजदूत गारसिटी बोले विश्व शांति की मजबूती के लिए अमेरिका भारत खोज सकते हैं और रास्ते। सैन्य बलों को अरुणाचल में मिले 2 फायरिंग रेंज, ऊंचाई पर लड़ाई की तैयारी में अहम होंगे साबित। उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकती है यूसीसी, अमित शाह से मिले सीएम और ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य। जल्द खत्म होगा नोएडा एयरपोर्ट का इंतजार, शुरुआत में हवाई अड्डे से उड़ेंगी 65 फ्लाइट्स। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान, ना खाएंगे ना खाने देंगे और जिसने खाया उससे निकलवाएंगे। जोधपुर में पीएम मोदी बोले सीएम अशोक गहलोत थक गए हैं, उनको आराम करना चाहिए। संजय सिंह के बाद अब ईडी के रडार पर ममता के मंत्री रथिन घोष के घर छापेमारी, भर्ती घोटाले को लेकर एक्शन। गहलोत के गढ़ में बीजेपी की सेंध, पीएम मोदी की जोधपुर रैली यूं ही नहीं है अहम, एक साथ साधी 33 सीटें। भारत के दबाव के आगे झुका कनाडा, मंदिरों पर हमला कराने वाले को किया गिरफ्तार। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा मैं यह फिल्म
बनाने वालों को बधाई देता हूं, जिसमें वैज्ञानिकों की मेहनत को दर्शाया। भूकंप से है सिक्किम बाढ़ का कनेक्शन, इसरो ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। मध्य प्रदेश में महिलाओं को तोहफा, सरकारी नौकरी में मिलेगा 35% आरक्षण, नोटिफिकेशन जारी। नवरात्रि पर पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी भारी छूट। भाजपा ने मुफ्त बांटे वर्ल्ड कप 2023 के टिकट, चाय के साथ खाने का भी किया इंतजाम। सांसद अनुराग शर्मा ने बढ़ाया देश का गौरव, अफ्रीका में किया भारत के 185 प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व। पीएम स्वनिधि और उज्ज्वला योजना के जरिए 50 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी मोदी सरकार, आधी आबादी को लुभाने की तैयारी में भाजपा। बिहार में ऐतिहासिक होगी बीजेपी के कर्णधार कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती, जेपी नड्डा होंगे शामिल, भगवा में हुई राजधानी। अमित शाह का फिर से बिहार दौरा, लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में बीजेपी की रैली की तैयारी। हर बूथ पर कमल खिलाना, जितना कमल खिलेगा उतना राजस्थान भी खिलेगा, जोधपुर में बोले पीएम मोदी। रजौरी मुठभेड़ में तत्तापानी के जंगलों में आतंकियों के तलाश में उतरे कोबरा कमांडो, पूंछ में भी हुई सर्च ऑपरेशन। जम्मू पहुंची सीआरपीएफ महिला जाबाजों की बाइक रैली का परेड, कॉलेज में भव्य स्वागत। कोर कमांडर ने एलओसी का किया दौरा, घुसपैठ रोकने की बनी रणनीति, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का निर्देश। मारवाड़ में पीएम मोदी ने फिर किया लाल डायरी का जिक्र, कहा कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति तुष्टीकरण है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों में कभी भी हो सकती है चुनावी तारीखों का ऐलान, चुनाव आयोग की आज अहम बैठक। टमाटर की कीमतों में गिरावट से सितंबर में 17% सस्ती हुई वेज थाली, नॉन वेज थाली के भी दाम घटे। शराब कंपनियों को राहत की उम्मीद, घट सकता है जीएसटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5000 करोड़ रुपए की परियोजना का किया लोकार्पण। देश में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर सितंबर में 13 साल के उच्चतम स्तर पर, पीएमआई के आंकड़ों में खुलासा। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के नायकों को मिलेगा अमृत, दस्तावेजों में दर्ज करने की हो रही तैयारी। अयोध्या राम मंदिर के लिए विदेशी राम भक्त सीधे दे सकेंगे दान, एसबीआई में खोला गया खाता। अयोध्या के राम मंदिर में समर्पित होगी मिट्टी, दुनिया के 180 देशों से मंगाई गई मिट्टी। अयोध्या एयरपोर्ट रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिसंबर में होगा तैयार, रात में भी उतर सकेंगे विमान। वोट के बदले नोट मामले में पुनर्विचार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सिक्किम में बाढ़ का कहर, अब तक 14 की मौत, 102 लापता, 3000 टूरिस्ट फंसे। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, समय आया तो अजीत पवार को 5 साल के लिए सीएम बनाएंगे। नए जमाने का रावण है राहुल गांधी, बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कहा भारत को नष्ट करना इसका लक्ष्य। सस्ता हो गया सोना, दिवाली से पहले खरीदने का अच्छा मौका। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें बन सकती है 2008 जैसी वैश्विक मंदी का कारण, हरदीप पुरी का बयान। योगी सरकार के ऐतिहासिक कदम से प्रदेश के 6.49 लाख श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। जबलपुर में 100 करोड़ की लागत से वीरांगना रानी दुर्गावती का बनेगा भव्य स्मारक, पीएम मोदी ने रखी आधारशिला। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। मध्य प्रदेश में सट्टेबाजी, चुनाव और क्रिकेट वर्ल्ड कप पर लगा सकते हैं करोड़ों का दांव, पुलिस बना रही एक्शन प्लान। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की पुलिस के साथ झड़प, कई हिरासत में। योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, यूपी में बढ़ा CSR फंड, देश के शीर्ष 5 राज्यों में हुआ शामिल। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में MOU करने वाले उद्यमियों को समस्या का निस्तारण प्राथमिकता पर कराया जाए, योगी सरकार का बयान। एशियन गेम्स 2023 से बड़ी खबर, महिला के बाद पुरुष कंपाउंड टीम ने भी जीता गोल्ड, देश को दिलाया 84वां मेडल। 2027 तक चीन को हराकर दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल निर्माता बनेगा भारत, नितिन गडकरी का बयान।
नहीं थम रहा जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पर उठा विवाद। पटना के सांसद और विधायक ने लगाए गड़बड़ी का आरोप। अगर जमीन विवाद पर 48 घंटे में नहीं हुआ निपटारा तो नपेंगे तहसील अफसर। सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश। प्रियंका गांधी पर हमलावर व कैलाश विजयवर्गीय कहा, कन्हैया के हथियारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। रेपो दर को 6.5% पर ही कायम रखेगा रिजर्व बैंक। विशेषज्ञों ने कहा, वृद्धि की मजबूती देखते हैं मुद्रास्फीति पर ध्यान बढ़ाएगा। निर्वाचन आयोग ने बुलाई ऑब्जर्वर्स की बैठक। तारीखों की घोषणा जल्द। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में चुनाव। अगला नंबर केजरीवाल का हो सकता है। अनुराग ठाकुर ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। क्रिकेट के महाकुंभ से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। 22,000 करोड़ रुपए का बूस्टर डोज। वायुसेना मणिपुर में हवाई अभियान चलाकर नष्ट करेगी अफीम के अवैध गान। एयर शो में राफेल की रफ्तार ने भरा रोमांच। आकाशगंगा टीम के जवानों ने लगाई छलांग। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार। चीन खस्ताहाल। पड़ोसियों का निकल रहा दम। भारत की इकोनॉमी बम बम। शहबाज शरीफ को जनता ने लताड़ा। कार से बाहर ही नहीं निकलने दिया। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री की ये इज्जत। पहले पाकिस्तान सरकार भीख मांगती थी, अब आवाम को भी सिखा दिया। पाकिस्तानी जनता का फूटा गुस्सा। पहले कर जाल में फंसाया, अब राहत पैकेज भी रोक रहा। चीन की चालबाजी से बेहाल श्रीलंका। चीन बना रहा महाशक्तिशाली अंतरिक्ष की आंख। स्वर्ग की करेगा तलाश। अमेरिकी हबल को देगा मात। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। सेना के 3 अंगों के कमांडर ने की सैन्य शक्ति बढ़ाने पर चर्चा। एलएसी की स्थिति की भी हुई समीक्षा। सेना के तीनों अंगों के वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने 2 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर की व्यापक समीक्षा की और साथ ही भारत की समग्र सैन्य शक्ति को बढ़ाने के तरीके पर भी चर्चा की। पश्चिमी वायु कमान के तत्वाधान में तीनों सेना के कमांडर का सम्मेलन 3 और 4 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित किया गया था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। अधिकारियों ने बताया कि कमांडर ने पूर्वी लद्दाख में स्थिति सहित राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कमांडर के वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की। परिचालन तैयारियों को बढ़ाने और रुचि के क्षेत्र में संचालन के तालमेल को बढ़ाने के साधनों पर विचार विमर्श किया। मंत्रालय हमारी सीमाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और खतरों के कम करने पर भी चर्चा हुई। भाईचारा भरे माहौल के बीच चर्चा और विचारों की मुक्त आदान प्रदान हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी पश्चिमी वायु कमान के एयर डिफेंस कमांडिंग एयर मार्शल पीएम सिन्हा ने की। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान संवेदनशील लद्दाख सेक्टर के साथ कुछ अन्य हिस्सों में हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की देखभाल करती है। सम्मेलन में भारतीय सेना के उत्तरी कमान, पश्चिमी वायु कमान और दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन शिप भी सम्मेलन में भाग लेने वालों में शामिल। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ से लेकर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तक रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक और ड्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के उप प्रमुख ने भी सम्मेलन में भाग लिया। मई में शुरू हुई पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बाद भारत और चीन संबंधों में गंभीर तनाव आ गया था। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में कुछ स्थानों पर 3 साल से अधिक समय से टकराव चल रहा है, जबकि दोनों पक्षों ने व्यापक राजनीतिक और सैन्य वार्ता के बाद कई इलाकों में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वदेशी हथियारों से लैस होंगे भारतीय सशस्त्र बल। राजनाथ सिंह ने जारी किया 5वीं स्वदेशीकरण सूची। जी हां दोस्तों, स्वावलंबन 2.0 सेमिनार में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 5वीं स्वदेशीकरण सूची की घोषणा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस सूची की घोषणा की। कुछ प्रणालियों, सेंसरों, हथियारों और गोला बारूद सहित 98 सैन्य हार्डवेयर इस नई सूची में शामिल किए गए। रक्षा मंत्री ने बताया कि जल्द ही आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद केवल घरेलू उद्योग से ही खरीदा जाएगा। भविष्य में थल सेना के लड़ाकू वाहन, दूर से संचालित हवाई वाहन, बर्न मानव रहित हवाई प्रणाली, ड्रोन, सेना के लिए अगली पीढ़ी के निम्न स्तर प्रकाश रडार और नौसैनिक प्लेटफॉर्मों के लिए ऑप्टिक अग्नि नियंत्रण प्रणाली सूची में खास चीजें शामिल है। मंत्रालय के मुताबिक रक्षा उत्पाद विभाग ने अलग से 4 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की है, जिनमें रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के लिए लाइन प्रतिस्थापन इकाइयां, उप प्रणालियां, स्पेयर और घटकों सहित 4,666 आइटम शामिल है।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में सैनिकों के साथ मुठभेड़ में 10 आतंकी ढेर, बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटक बरामद। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के टैंक क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ गोलीबारी में 10 आतंकी मारे गए। पाकिस्तानी सेना मीडिया विंग ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते दिन को आतंकवादियों की उपस्थिति की जानकारी के आधार पर सेना के जवानों ने एक खुफिया ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी में 10 आतंकी मौके पर ही मारे गए। पाकिस्तानी सैन्य मीडिया ने कहा यह आतंकी कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, जिसमें सुरक्षा बलों पर हमला से लेकर जबरन वसूली और मासूम नागरिकों की हत्या भी शामिल है। इस ऑपरेशन के बाद सेना के जवानों ने बड़े पैमाने पर गोला बारूद, हथियार और विस्फोटक बरामद किया। पिछले साल नवंबर में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी द्वारा पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम खत्म करने की घोषणा के बाद से आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री सरफराज बुगटी ने बताया कि इस साल पाकिस्तान में हुए 24 आत्मघाती हमलों में 14 अफगान नागरिकों द्वारा किए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। व्लादिमीर पुतिन ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा वे बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौद्धिक कुशलता के दीवाने हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वे बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत उनके नेतृत्व में विकास में काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। पुतिन ने वित्तीय सुरक्षा और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई के क्षेत्र में रूस और भारत के बीच आगे सहयोग की भी उम्मीद जताई। मीडिया चैनल पर जारी वीडियो के अनुसार पुतिन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध है। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। विकास के एजेंडे पर भारत और रूस दोनों पूरी तरह से मेल खाते हैं। गौरतलब है कि नई दिल्ली में स्थित G20 घोषणा पत्र में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में शांति स्थापित करने का आह्वान किया गया था, लेकिन इसका पूरा दोष रूस पर नहीं डाला गया था। वहीं नई दिल्ली घोषणा पत्र का मॉस्को ने स्वागत किया। पिछले महीने भी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने में सही काम कर रहे हैं। 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी EEF में दिए गए संबोधन में पुतिन ने कहा वे भारतीय निर्मित वाहनों के निर्माण और उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सही काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नौसेना की बड़ी कामयाबी, विकसित किया युद्धक जहाजों का ड्रोन हमले से बचाने वाला हथियार। हाँ दोस्तों, आज के समय में पारंपरिक लड़ाइयों में ड्रोन काफी अहम हो गए और रूस यूक्रेन युद्ध में यह बात साबित हो गई है। यही वजह है कि विभिन्न देशों की सैन्य ऐसे हथियार विकसित कर रही है जो उन्हें ड्रोन्स के हमले से बचाए। भारतीय नौसेना ने भी इस दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। नौसेना ने एक ऐसा हथियार विकसित किया है जो उसके युद्धक जहाज को ड्रोन के हमले से बचाएगा। भारतीय नौसेना ने 30 mm का एक ऐसा हथियार विकसित किया है जो स्वार्म ड्रोन्स के हमले से बचाएगा। ऐसे हथियार का विकसित हथियार की खासियत ये है कि वह हवा में युद्धक जहाज के आसपास एक रक्षा कवच बना सकता है, जिसमें से ही एक बार में कई ड्रोन्स को निशाना बनाया जा सकता है। इस हथियार को AK-630 वेपन सिस्टम से फायर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह हथियार स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ हमले में काफ़ी प्रभावी पाया गया है और इसके लैब्स भी पूरे हो गए हैं कि जब छोटे बड़े कई ड्रोन्स बड़ी संख्या में एक साथ हमले करते हैं तो उन्हें स्वार्म ड्रोन्स कहा जाता है। बता दें कि दिल्ली में भारत मंडपम में भारतीय नौसेना के स्वावलंबन कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नौसेना ने ड्रोनम काउंटर ड्रोन सिस्टम भी प्रदर्शित किया। इस सिस्टम की खासियत यह है कि यह ड्रोन्स के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर सकता है। यह ड्रोनम काउंटर ड्रोन सिस्टम पूरे भारत में विकसित किया गया और साल 2021 में यह हथियार IDX कंपटीशन में भी जीत चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने यह भी कहा कि देश द्वारा अपनाई गई आतंकवाद के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के लिए नीति के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टिकोण है। मंत्री ने यह बात राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन से पहले कहा, जिसका वह यहाँ उद्घाटन करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट किया, मोदी सरकार हमारे देश से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में NIA द्वारा आयोजित तीसरे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करूंगा और हमारे देश द्वारा अपनाई गई आतंकवाद के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के लिए नीति के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का दृष्टिकोण को स्पष्ट करूंगा।
दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। NIA का बड़ा खुलासा, खालिस्तानी नेटवर्क में ISI के साथ दाऊद की डी कंपनी का रोल। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी आपराधिक गठजोड़ की जांच के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को खालिस्तान नेटवर्क में लगी डी कंपनी की भूमिका नजर आ रही है। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के जो आतंकवादी आपराधिक गठजोड़ की कड़ियां मिलकर रची थी, वो अब अंडरवर्ल्ड में सबसे ज्यादा खतरनाक हो गई है। दुनिया भर में फैले खालिस्तानी आतंकवादी आपराधिक गठजोड़ की पटकथा की शुरुआत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के आपराधिक नेटवर्क के आधार पर शुरू की थी। डी कंपनी के नेटवर्क में स्थानीय अपराधी से लेकर फिल्म अभिनेता, संगीतकार और राजनेता सभी शामिल थे, जिनके द्वारा दिए गए सहयोग के आधार पर दाऊद ने डी कंपनी का इतना विशाल बना दिया था कि उसके नाम से ही अनेक बड़े बड़े काम निकल जाते थे, चाहे वो किसी की सुपारी हो या फिर किसी के जमीन पर कब्जा या फिर हथियारों की तस्करी। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA को खालिस्तानी अपराधी आतंकी गठजोड़ के मामले के जांच के दौरान यह प्रतीत हुआ कि यह पूरा गठजोड़ डी कंपनी के आधार पर तैयार किया गया है, लिहाजा उसने अपने दस्तावेजों में खालिस्तानी नेटवर्क की मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से भी जोड़कर रखा है। NIA ने खालिस्तान आतंकवादी अपराधी गठजोड़ के मामले में अपना जांच दस्तावेज इस तौर पर लिखा है कि यह गठजोड़ 90 की दशक की शुरुआत में मुंबई के गैंगस्टर के साथ यानी डी कंपनी के साथ काफी समानताएं रखता है। 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोट और उसके बाद सूरत या अहमदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच से पता चलता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए भारतीय गैंगस्टर नेटवर्क का फायदा उठाया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिवाली तक मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों के बढ़ सकता है DA। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार बहुत जल्द केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार नवरात्रि और दिवाली के बीच DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि सरकार ये घोषणा कभी भी करे, लेकिन ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू मानी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार DA में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। हालांकि यह आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। वर्तमान समय में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 42% महंगाई भत्ता देती है, वही इसमें बढ़ोतरी होने के बाद यह 46% हो जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जुलाई और जनवरी में DA में रिवीजन करती है। बता दें कि इसी साल मार्च के महीने में भी सरकार ने 4% DA बढ़ाई थी, जिसके चलते 38 से 42% हो गया था। DA में ये बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लागू हुई थी। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब कनाडा में बढ़ते महंगाई को लेकर घिरे PM जस्टिन ट्रूडो, विपक्ष ने लगाई क्लास। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाकर अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार मामला कनाडा में बढ़ती महंगाई से जुड़ा है, जिस कारण लोग परेशान हैं। इसका असर विदेशों से आए प्रवासियों, खासकर भारत से आए छात्रों पर पड़ रहा है। निज्जर मामले में भारत कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों दूसरे के राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया है। यही नहीं, कुछ व्यापार सौदे जो होने थे उन्हें भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ऐसे में अगर तनाव बढ़ता चला गया तो इससे इकोनॉमी के करीब 67,000 करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। भारत विवाद के चलते आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ने की संभावना है। वहीं देश में महंगाई कम होने के बजाय बढ़ सकती है। इस मुद्दे पर कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स में नेता PM जस्टिन ट्रूडो के आड़े हाथ लिया है। लीवर ने महंगाई से लेकर बढ़ते अपराध तक के मुद्दों पर ट्रूडो सरकार को लताड़ते हुए नाकाम करार दिया। जब उनसे पूछा गया कि भारत ने दर्जनों कनाडाई राजनयिकों को निकालने की बात की है, तो उन्होंने कहा कि इस बात से वह चिंतित है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश महंगाई और अपराध जैसे मुद्दों से जूझ रहा है और ट्रूडो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए देश को ध्यान भटकाने के लिए निज्जर जैसे मामलों को हवा दे रहे हैं। ट्रूडो के तेवर नरम होते दिख रहे। कनाडा सरकार का कहना है कि वो भारत के साथ तल्खी को बढ़ाने नहीं चाहते। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय।